तो नमस्कार। आज हम घटना चक्र हिस्ट्री का पार्ट 5 पढ़ाने जा रहे हैं। जो चैप्टर इसमें आपका है शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, पहला इसमें है भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक विष्णु सात्वत मतलब वंशी कृष्ण थे। ठीक है, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु के लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे हैं। पतंजलि के वासुदेव को विष्णु का रूप बताया गया है। ठीक है, और विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का दातत्व में रामायण के स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा 5 रात्र धर्म हो गया था। ठीक है, इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत, वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। कुषाण शासक हुर्यक तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, मतलब अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई, कुंडनम, पेय, तिरुमंगई, अंडाला, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला धात्वी अंडाला थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। ठीक है, और भागवत अथवा 5 रात्र धर्म में वासुदेव विष्णु की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम है संघर्षण मतलब बलराम, वसुदेव मतलब रोहिणी उत्पन्न हुई थी, प्रद्युम्न कृष्ण और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र हैं। ठीक है, भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? जैसे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? पुरी में। दशार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर ये आपका देवगढ़ यूपी में है। ठीक है, विष्णु मंदिर सिंगवा मतलब एमपी में है। विष्णु मंदिर एरड़ मतलब ये भी एमपी में है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा यूपी में। द्वारिकाधीश मंदिर ये द्वारका कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म
भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते हैं थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। ठीक है। कालिदास के कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूट के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। ठीक है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजाराज प्रथम तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो राजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर, ये पुस्तक किसने बनवाया था? तो ये है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है। पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईसा पूर्व थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। ठीक है। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर स्थान राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा एमपी में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी यूपी में है। ठीक है। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर और स्थान वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ा घाट एमपी में है। पार्वती मंदिर नाचना ठाकुर मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये भी कोलकाता में है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो पहले आपका है कृत, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली। ठीक। ऑप्शन सी सही है। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है। कृत मतलब सतयुग, त्रेता मतलब द्वापर एवं कलयुग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो होते मत्स्य मयूर। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। प्राचीन भारत में मत्स्य मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का प्रयोग ऑप्शन सी सही है।
क्योंकि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई है। इस संयोग से सन्निहित मूर्ति मतलब दर्शनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? शैव धर्म थे। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, और नयनार कौन थे? तो अभी हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं। सब धर्मानुयायी थे। ठीक है, ऑप्शन भी सही है ये भी। अगला क्वेश्चन है, वही रिपीट किया चुका हूँ। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? वो थे गुप्त। भागवत संप्रदाय के समय में विकास भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों को राज चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो थे आपके कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वो थी आपके भागवतों ने। ठीक है, ये सही है, क्योंकि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभव 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव भागवत कहे जाते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो वह आपके बलराम। यूपी मेंस 2007 में पूछा था। इसका आंसर जो है बी है, क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में की संख्या कितनी थी? वो थी आपकी 9। ठीक है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है, वो है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन बी सही है।
भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य कौन सा, तो वो है वेशनगर गरुड़ स्तंभ। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, वो थे तक्षशिला का। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो वो थे वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित करके सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, वो थे वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार सभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, वो थे आपके भगवत गीता। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो वो थी आपके निष्काम कर्म योग। ऑप्शन डी सही है। गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव माध्यम के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी के सम्मिलित नहीं है, वो थे आपके भागवत। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये थे आपका नैमी सारण है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमी सारण में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत्र गोस्वामी ने सैनुक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत तथा वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो थे किष्किंधा कांड। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अध्याय है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। ठीक है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो वे थे आपके शाक्त। ऑप्शन बी सही है, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली मतलब पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है।
पुराण में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वो थे भगवान जगन्नाथ। ठीक है। प्रति वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में अस्थ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुल मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगाता है? तो थे गोदावरी। ऑप्शन डी सही है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है। इसमें जो आपका है, जैसे जैन धर्म जो है पावापुरी है, उसके बाद हिंदू धर्म जो है वाराणसी है। जैसे आपका हो गया जैन धर्म जो हो गया आपका पावापुरी हो गया, हिंदू धर्म क्या हो गया आपका वाराणसी हो गया। ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म जो है आपका इस्लाम धर्म मदीना हो जाएगा। ठीक है। इस्लाम धर्म मदीना हो जाएगा। उसके बाद ईसाई धर्म जो है आपका वेटिकन हो गया। ईसाई धर्म जो है आपका वेटिकन हो गया। ठीक है। ईसाई धर्म आपका, जैसे जैन धर्म जो है आपका पावापुरी, हिंदू धर्म जो है आपका वाराणसी, इस्लाम धर्म जो है आपका मदीना, ईसाई धर्म जो है आपका वेटिकन हो गया। ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है आपका सी। ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और जो वीडियो में आपका सुझाव कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।